बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब्बे बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, और हमने इसका एरिया ऑफ स्टडी डिफ़ाइन किया। 4 फंक्शंस हैं जो एचआर मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं: एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल के नाम से हमने ये 4 फंक्शंस लिस्ट डाउन किए। और इन चारों फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन एक्वायरिंग पीपल के सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमने इसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से पढ़ा, और बाकायदा हमने इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस किया कि हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करते हैं, उसके लिहाज से रिक्रूटमेंट करते हैं, कैंडिडेट्स ढूंढते हैं, उन कैंडिडेट्स की हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और इंटरव्यूज़ 3 मेजर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली जो बंदा हमें सूटेबल लगता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस करना शुरू किया दूसरा फंक्शन ट्रेनिंग पीपल, जिसको हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें हमने एम्प्लॉई ओरिएंटेशन पढ़ा, कोचिंग काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या होती है ट्रेनिंग की, क्या फ़िलोसफीज़ हैं, और फिर हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, एक 5 स्टेप प्रोसेस अपने पास लिस्ट डाउन किया कि सबसे पहले हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, उसके लिहाज से हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, उसे हम वैलिडेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर इवेल्युएट करते हैं कि उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस था, इसको हमने डिफ़ाइन एक्सप्लेन ऐसे किया कि हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ डेफिशिएंसी है और उसे ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और हमने इसकी 2 कैटेगरीज पढ़ी कि न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम टास्क एनालिसिस करते हैं, और अगर करंट एम्प्लॉयज़ के लिए करना है तो हमारी प्रेफरेंस होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। जब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लें और हमें पता चल जाए कि देयर आर डेफिशिएंसीज दैट कैन बी ओवरकम थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो अब हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। हमने स्टेप 2 स्टार्ट किया इसका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के नाम से, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को हमने एक्सप्लेन ही ऐसे किया कि हम फॉर्मली ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ को क्या बताना है और कैसे बताना है। वो क्या बताना है हमने उसका नाम रखा ट्रेनिंग कंटेंट्स, और कैसे बताना है हमने उसका नाम रखा ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग कंटेंट्स में हमने पढ़ा कि हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं क्या एकेडमिक मटेरियल्स और क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल्स चाहिए जो हमें एम्प्लॉयज़ तक कन्वे करने हैं। और इसका दूसरा हिस्सा जो ट्रेनिंग मेथड है, हम आज से इसकी डिटेल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ट्रेनिंग मेथड्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स, हम इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। हम इसको एक्सप्लेन ही इस तरह से करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स को कि ऑल द स्पेसिफिक टेक्निक्स दैट मे बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कन्वे द ट्रेनिंग कंटेंट्स टू द टारगेट एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम वेरियस डेफिशिएंसीज। कि इसमें वो सारी की सारी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, तरीक़ाकार शामिल हैं जो मैनेजर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कंटेंट्स को उन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा दें जिन तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि वो अपनी डेफिशिएंसीज को दूर कर लें। अब ये जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं या ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग मेथड्स 2 फ़िलॉसफीज़ को फॉलो करते हुए इस्तेमाल करती है, और वो 2 फ़िलॉसफीज़ कहलाती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
याद रखना है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ट्रेनिंग के मेथड्स नहीं हैं। ट्रेनिंग के मेथड्स अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग की फ़िलॉसफी ये बताती है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू फॉलो ऑन जॉब ट्रेनिंग फ़िलॉसफी और ऑफ जॉब ट्रेनिंग फ़िलॉसफी। एक छोटी सी मिसाल जिससे हमें ऑन जॉब और ऑफ जॉब की समझ आ जाएगी। एक एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और जब वो बताता है कि उसे एक काम नहीं आता, जैसे उसे एडजस्टमेंट एंट्रीज़ करनी नहीं आती है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, तो हम उसे कहते हैं अच्छा आप फ़लाँ इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ से सीख के आओ। वो जिस इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जा रहा है ना, वो जॉब नहीं है, वो ऑफ जॉब है। वो कहीं जा रहा है, वहाँ से काम सीख के आएगा और हमारे पास अप्लाई करेगा। ये है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। जबकि दूसरी तरफ अगर हम उससे कहें कि यहाँ बैठो, आपके सीनियर मैनेजर आपको बताएंगे, साथ साथ एंट्रीज करना, साथ साथ सीखना, काम भी कर रहा है, सीख भी रहा है। ये जो काम करते हुए सीखना है, दिस इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑफ जॉब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन ये ऑन जॉब और ऑफ जॉब फिलोसफीज़ हैं जो बताती हैं कि कंपनीज किस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि एम्प्लॉय वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करें और सीखें, या कहीं और सीखें और आके जॉब पे अप्लाई करें। मसलन जो आप क्लासेस में लेक्चर्स लेते हो, ये ऑफ जॉब ट्रेनिंग है। यहाँ पे पढ़ोगे, सीखोगे, कहीं जॉब पे जाके अप्लाई करोगे। लेकिन जॉब करते हुए कुछ भी सीखोगे तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। तो ये जो ट्रेनिंग की दो फिलॉसफीज़ हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इसको हम एक्सप्लेन ही, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अपने पास नोट रखनी है ऑन जॉब ट्रेनिंग की, कि ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर एन एम्प्लॉय टेंड्स टू लर्न वेरियस जॉब रिलेटेड स्किल्स by actually performing the job in the real job environment using the actual job equipments। कि कोई भी ऐसी टेक्निक जहाँ पे एम्प्लॉय एक्चुअली जॉब परफॉर्म करता है, रियल जॉब एनवायरनमेंट में काम करता है और एक्चुअल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके वो जॉब सीखता है, वो काम सीखता है। दूसरी तरफ जो हमारे पास ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, हम ऑफ जॉब ट्रेनिंग को एक्सप्लेन या डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, द ट्रेनिंग फिलॉसफी वेयर एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद वेरियस ऑफ द जॉब फैसिलिटीज अदर देन एक्चुअल जॉब लोकेशन so that the employee may learn various skills that may be useful to perform its job related tasks। कि हम एम्प्लॉय को ऑफ द जॉब, काम के अलावा किसी जगह पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं जिनके थ्रू वो ऐसी स्किल्स, ऐसी टेक्निक सीखता है जो जॉब के दौरान में उसके काम आती हैं, कि कहीं और सीखेगा और आके जॉब पे अप्लाई करेगा। अब ये जो दो हमारे पास फ़िलॉसफीज़ हैं, इन दोनों फ़िलॉसफीज़ के अंदर डिफरेंट मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग की डिटेल्स। ऑन जॉब ट्रेनिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसकी फ़िलॉसफी क्या है बता दी, कि साथ साथ काम करेगा, साथ साथ काम सीखेगा। तो इसके मेथड स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है कि क्यों प्रेफर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग को, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम इसको कह सकते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, या इसको एडवांटेजेस या मेरिट्स के नाम से हम डिस्कस कर सकते हैं कि फ़ायदा क्या है। मतलब क्यों कंपनीज इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ही करवाई जाए ऑफ जॉब ट्रेनिंग की बजाय। अब जब उनकी पहली प्रेफरेंस ऑन जॉब ट्रेनिंग ही है, तो हम लोग इसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपने पास इनको पॉइंट्स की शक्ल में नोट रखना है, आपके सामने लिखे भी हुए हैं, मैं बारी बारी आपको समझा भी देता हूँ कि सबसे पहली चीज़, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं। ना अलग से क्लासरूम चाहिए, ना वाइट बोर्ड, मार्कर, मल्टीमीडिया चाहिए, ना कोई ट्रेनर या टीचर चाहिए, बल्कि उसी जगह पे जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वहीं पे वो साथ साथ काम करेगा और साथ साथ काम सीखेगा। अब जब वहीं पे काम करके वहीं पे काम सीख रहा है, इट मीन्स
नो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़, जब कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और मटेरियल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हमें कोई ट्रेनर हायर नहीं करना पड़ रहा, इसका मतलब कंपनी अपना बहुत सारा टाइम और कॉस्ट बचा रही है। ये मॉनिटरी कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट और टाइम कॉस्ट सेव करना ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मकसद है, और इसी वजह से ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव देन ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं एक्वायर की, एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं हासिल किए, तो हमें बहुत सारे खर्चे और टाइम बच जाता है। ये मॉनिटरी कॉस्ट और टाइम कॉस्ट बचाने की वजह से ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी लेस एक्सपेंसिव। तीसरा बड़ा फ़ायदा, थर्ड पॉइंट जो आपके पास लिखा है, वो है लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय परफॉर्मिंग। फ़र्ज़ करो आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखाना है, अगर आप कंपनी में ही काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, साथ साथ सीख रहे हो, तो इसका मतलब काम भी चल रहा है, सीख भी रहे हो। जबकि अगर कहीं और आपको भेजते हैं कि जाओ फलां यूनिवर्सिटी में 3 महीने का कोर्स करके आओ, वो 3 महीने आप हमारे तो किसी काम के नहीं हो। अब आप वहाँ पे कोर्स करने के लिए तो गए हो, लेकिन हमारा काम नहीं चल रहा है, या कोई मशीन आई है नई, उस मशीन को ऑपरेट करना सीखने के लिए आप कहीं 1 महीने की ट्रेनिंग पे चले गए हो, वो 1 महीना मशीन तो बंद रही है ना। लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग का फ़ायदा ये कि प्रोडक्टिविटी भी चलती रहती है, काम भी चलता रहता है, और साथ साथ ट्रेनिंग भी होती रहती है। हम इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, हम इसी को कह सकते हैं लर्निंग बाय प्रोड्यूसिंग, या ये है लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, कि आप साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे हो और साथ साथ सीख भी रहे हो। चौथा इसका बड़ा फ़ायदा जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग को प्रेफर करती हैं, वो है इमीडिएट फीडबैक। अभी अगर आप सीखते हुए क्लासरूम में कोई गलती करोगे ना, हो सकता है टीचर से भी इग्नोर हो जाए, आपसे भी इग्नोर हो जाए, लेकिन जब जॉब पे जाके अप्लाई करो तो पता चले ओहो ये तो गलत सीख लिया। जबकि जब ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है ना, तो अगर कोई गलती करोगे तो फ़ौरन से सुपरवाइज़र इन्फॉर्म करेगा, या प्रोसेस में पता चल जाएगा कि यू हैव परफॉर्म्ड अ रॉन्गफुल टास्क, आपसे कुछ गलत हो गया है, आप उसको फ़ौरन ठीक कर लोगे। हम इसको कह सकते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड्स विद इमीडिएट फीडबैक दैट इज़ हेल्पफुल इन टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। कि जब आपको उसी वक्त फीडबैक मिल रहा है तो आपके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना उसी वक्त आसान हो जाता है। ये 3-4 बेनिफिट्स हैं जिन बेनिफिट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं कि वो ऑफ जॉब की बजाय ऑन जॉब ट्रेनिंग ही दें, कि इसके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहिए, ये इनएक्सपेंसिव होती हैं, लर्निंग बाय डूइंग के काम भी चलता रहता है और लर्निंग भी होती है, और फीडबैक इमीडिएटली मिलता रहता है कि एम्प्लॉयज़ ठीक सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो है ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रोसेस। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ने से पहले हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी काम को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके चलेंगे, सिस्टमेटिक मैनर में लेके चलेंगे, तो वो काम आसानी से होगा, तरतीब से होगा, कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। इसी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भी एक्सपर्ट्स एक प्रोसेस सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस से लेके चलेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा फ़ायदा देगी, ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप उसको लेके चल सकते हैं। एक जनरल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम इसके प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ेंगे। कि जैसे फ़र्ज़ करो हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे सारा काम अकाउंट्स का जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मैन्युअली प्रिपेयर कर रहे हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम जो है हम रजिस्टर से कंप्यूटर पे शिफ्ट कर जाएं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस सारा का सारा एंट्रीज़ वगैरह करें। अब सबसे पहली चीज़, जब हम रजिस्टर से कंप्यूटर की तरफ आएंगे तो पहले तो लोग उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा बताएंगे कि भाई देखो, अगर हम ये सारा काम कंप्यूटराइज्ड कर लेंगे, आपका काम भी कम हो जाएगा, बार बार एंट्रीज़ भी नहीं करनी पड़ेंगी, एक दफ़ा एंट्रीज़ करके आप उनका प्रिंट ले सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गलतियाँ इजीली मिल जाएंगी, सर्चिंग कर सकते हैं हम लोग वगैरह वगैरह।
हम उन्हें तैयार करते हैं इस काम के लिए कि अगर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, हम मैनुअल से अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएंगे तो आपके लिए आसानी है। फिर जब वो इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं तो अब हम उन्हें सिखाना शुरू करते हैं, एंट्रीज़ कैसे करनी है, वाउचिंग कैसे करेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सिखाने के बाद हम उनसे कहते हैं कि अब आप खुद से करो, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। और जब वो खुद से करते हैं तो एक ट्रेनर देखता रहता है, उनके पास मौजूद रहता है ये देखने के लिए कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो उससे पूछ सकें। इस तरह से हम ट्रेनिंग को जब सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो ट्रेनिंग हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी आसानी हो जाती है जिनके लिए हम वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ना कि पहले हमने उन्हें बताया है कि ट्रेनिंग उनके लिए फ़ायदेमंद है, फिर हमने उन्हें ट्रेनिंग दी है, उसके बाद हमने उनसे कहा है खुद से करके देखो, और हम ऑब्ज़र्व करते रहे कोई गलती तो नहीं हो रही, और हम उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, इन्हीं को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप प्रिपेयर द लर्नर। और ये प्रिपेयर द लर्नर है क्या, इसको हम एक्सप्लेन ही इस तरह से करते हैं कि टू कन्वे द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द टारगेट ऑडियंस सो दे मे गेट प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रेनिंग। कि जो भी ट्रेनिंग हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव्स उन एम्प्लॉयज़ को बताएं जिनको हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि वो इस काम के लिए रेडी हों कि येस वी आर रेडी टू रिसीव द ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप हमें ट्रेनिंग दें ताकि हमें फ़ायदा हो इससे। अब जब हमने उन्हें प्रिपेयर कर लिया है तो हमारे लिए ही ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया है। दूसरी चीज़, अब हमने उन्हें ट्रेनिंग कन्वे करनी है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने वो कंटेंट्स उन्हें बताने हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट द ऑपरेशन। कि अगर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं तो हम सबसे पहले उन्हें बताएंगे हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू सेव अ वर्कबुक, हाउ टू एंटर इन वाउचर्स, इन जनरल, इन लेजर, इन ट्रायल बैलेंस। ये जो हम उन्हें एंट्रीज़ का प्रोसीजर बता रहे हैं ना, ये सारा का सारा प्रोसीजर बताना इज़ कॉल्ड प्रेजेंटिंग द ट्रेनिंग या प्रेजेंटिंग द ऑपरेशन। ये हमारे पास स्टेप 2 है, विच इज़ द टेक्निकल स्टेप वेयर द एक्चुअल ट्रेनिंग कंटेंट्स आर कन्वेड टू द टारगेट एम्प्लॉयज़। तीसरी चीज़, जब हम अपनी तसल्ली कर ली हमने कि हम अब इन्हें सारा कुछ बता चुके हैं, जब तक वो खुद से नहीं करेंगे उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने ठीक किया या नहीं किया। अब उन्हें खुद से करने का मौका देना। अब बजाय इसके कि ट्रेनर उनको बताए इस तरह से एंट्री करो, वो उनके सामने बुक्स, एंट्रीज़, वाउचर्स रखेगा और उनसे कहेगा अब आप खुद से एंट्रीज़ करें। ये जो वो खुद से एंट्रीज़ कर रहे हैं ना, खुद से कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डू अ ट्राई आउट। इसको हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं, परफॉर्मिंग द एक्चुअल जॉब यूजिंग द रियल इक्विपमेंट्स in order to ensure that employees have learned something। हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो हम एम्प्लॉयज़ को सिखाना चाह रहे थे उन्होंने वो सीख लिया है। अब हमने उनको जब खुद से ये करने का मौका दिया है ना कि आप करो, ताकि आपको पता चले कि आपको आया काम या नहीं आया इन द एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट यूजिंग द रियल जॉब इक्विपमेंट्स, ये कहलाएगा डू आ ट्राई आउट। अब उस ट्राई आउट में भी गलती भी कर सकते हैं, उस ट्राई आउट में कन्फ्यूजन्स भी आ सकती हैं, उस ट्राई आउट में उनको कुछ हो सकता है समझ ना भी आ रहा हो तो वो पूछना चाहें। इन सारी कामों के लिए कि गलती हो तो ठीक करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, या उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा तो उनको बताने के लिए ट्रेनर वहाँ पे मौजूद रहता है। दिस इज़ कॉल्ड फॉलो अप। दिस फॉलो अप टेक्निक इज़ एक्चुअली द फीडबैक, इट इज़ एक्चुअली द सपोर्ट सिस्टम कि जो ट्रेनिंग कंटेंट्स हमने कन्वे किए थे उन एम्प्लॉयज़ को ट्राई आउट के दौरान में, जहाँ जिसको जो कन्फ्यूजन हो या जहाँ जिस वक्त जो बंदा जो गलती करे उसके करेक्टिव एक्शन के लिए, उसकी सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पे मौजूद रहना इज़ कॉल्ड फॉलो अप। हम इसको कह सकते हैं मेकिंग द ट्रेनर्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज़ इन केस दे आर कन्फ्यूज्ड, इन केस they are making any errors, or in case they have any queries regarding the training, so that they may be facilitated when they are performing the task by themselves।
जब वो खुद से काम कर रहे हैं तो उस दौरान में उनकी फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पे मौजूद रहना, ये कहलाएगा फॉलो अप। अब अगर ये 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, कि हम उन्हें पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर ट्रेनिंग प्रेजेंट करेंगे, उनको कहेंगे खुद से करो और फॉलो अप के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे, तो वो ट्रेनिंग हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना और उससे फ़ायदा उठाना आसान हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।